मैं हरीश सर आप लोगों को राम लक्ष्मण पड़ोस संवाद रामचरितमानस के बालकांड से जो लिया गया उसको अंतिम चपाई बताने जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरीन भय नो नीके, गुर गुर रेनु रहा सोचु बड़ा बड़ जी के। सो जनो हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली ये ब्याज बड़बाड़ा। अब आनियो व्यवहरियो बोली, तुरत देहूँ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बची नृपद्रोही। मिले न कभू सुभट रन गरगाढ़े, द्विज देवता धरहीं के बाड़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निबारे। लखन उत्तर आहु तु सरिस, भृग बर कोपु किसानु। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब मैं इनकी शब्दार्थ बताने जा रहा, ध्यान से सुनिए बच्चों। शब्दार्थ ध्यान से सुनिए। कहू मने कहा, कहू मने कहा। विदित मने जानता, विदित मने जानता। उरीन मने ऋण से मुक्त। व्यवहारिया हिसाब करने वाला। कटु मने कड़वा। मोही मने मुझे। विप्र मने ब्राह्मण। निप्रद्रोही राजाओं के शत्रु। सुभट अच्छे बलवान वीर। रण मने युद्ध। द्विज ब्राह्मण। सैन ही संकेत इशारे से। निवारे मैंने रोक दिया। सरिस मैंने समान। कोपु क्रोध। किसानु आग। रघुकुल भानु रघुकुल के सूर्य। प्रसंग इसकी है प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के समय शिव जी के धनुष टूट जाने पर लक्ष्मण और परशुराम में विवाद हुआ था, जिसे राम ने अधिक बढ़ने से पहले ही रोक दिया था। व्याख्या ध्यान सुनिए बच्चों। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता। यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो भली भांति मुक्त हो चुके हैं। अब आप पर गुरु का ऋण रह गया, जिसका आपके मन पर बड़ा बोझ है। आपको उसकी चिंता सता रही है। वह ऋण मानो हमारे ही माथे निकला था। बहुत दिन बीत गए। इसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब किताब करने वालों को बुला लाइए। तो मैं तुरंत थैली खोलकर उधार चुका दूं। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपनी फरसा संभाला। सारी सभा हाय 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 करके पुकार उठी। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर अब तक बचा रहा हूँ। लगता है कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर पर ही में बड़े हैं। यह सुनते ही सभी लोग पुकार उठे कि हे, यह अनुचित है। तब रघुकुलपति श्री राम ने संकेत से
तब रघुकुलपति श्री राम ने संकेत से लक्ष्मण को रोक दिया। आहुति के समान लक्ष्मण के उत्तर से परशुराम और परशुराम की क्रोध रूपी आग को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। एक बार तीव्र ध्यान सुनिएगा, फिर रिपीट करता हूँ। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके शील वो कौन नहीं जानता, या वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो भली भांति मुक्त हो चुके हैं। अब आप पर गुरु का ऋण रह गया है, जिसके आपके मन पर बड़ा बोझ है। आपको उसकी चिंता सता रही है। ये वह ऋण मानो हमारे ही माथे निकाला था। बहुत दिन बीत गए, इसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर उधार चुका दूँ। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाला। सारी सभा हाय 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 करके पुकार उठी। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, पर ये राजाओं के शत्रु है। मैं आपको ब्राह्मण समझकर अब तक बचा रहा हूँ। लगता है कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनते ही सभी लोग पुकार उठे कि यह अनुचित है। तब रघुकुलपति श्री राम ने संकेत से लक्ष्मण को रोक दिया। आहुति के समय लक्ष्मण के उत्तर से परशुराम की क्रोध रूपी आग को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। देखिए बच्चों, क्लास 10 में CBSE स्टूडेंट वाले ध्यान से सुने, जिसकी व्याख्या अच्छी तरह समझ में आएगी, प्रश्न उत्तर करने में आसान रहेगी। इसलिए बच्चों, आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है, क्लास 10 वाले बच्चा ध्यान सुनिए, इसे पढ़ के अवश्य लर्न करें और समझें। ओके, थैंक यू।